सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को काटकर उसमें से निकाला गया हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अविश्वसनीय कैलाश मंदिर की। 2 लाख टन। अंदाजा लगा सकते हैं कितना होता है। ये उतना वजन है जितनी चट्टान को इस एक स्मारक को बनाने के लिए खोदा गया। अगर इसे और आसानी से समझना चाहें तो मान लीजिए करीब करीब 40,000 हाथियों का वजन। कमाल है ना। और यही बात इसे दुनिया में सबसे अनोखा बनाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। मतलब इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं, बल्कि एक ही पहाड़ से तराश कर बनाया गया है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक पूरे मंदिर को एक अकेली पहाड़ी से तराश लिया गया? चलिए आज इसी कमाल के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस शानदार कलाकृति के पीछे आखिर कौन लोग थे और ये कब की बात है। ये कहानी हमें ले चलती है राष्ट्रकूट राजवंश के दौर में। ये एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन शायद आज उतना जाना पहचाना साम्राज्य नहीं है। इन्होंने 6वीं से 10वीं शताब्दी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया था और ऐसा माना जाता है कि राजा कृष्ण प्रथम ने ही 757 ईस्वी के आसपास इस मंदिर को बनवाने का काम शुरू किया। तो ये जो राष्ट्रकूट थे वो अपने समय के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक थे। अच्छा, हमें पता कैसे चला कि ये मंदिर इन्होंने ही बनवाया? इसका सबूत मिला बड़ौदा में कुछ तांबे की प्लेटों से। उन पर साफ साफ लिखा था कि राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में एक ऐसा मंदिर बनवाया है जिसे देखकर तो देवता भी हैरान रह जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे कमाल की चीज के बारे में, यानी वो तकनीक जिससे इसे बनाया गया। एक ऐसी तकनीक जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों का सिर चकरा देती है। इसे बनाने में टॉप डाउन मेथड का इस्तेमाल हुआ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। जरा सोचकर देखिए, कारीगरों ने पहले उस पूरी की पूरी पहाड़ी के अंदर मंदिर का एक 3D नक्शा अपने दिमाग में बनाया होगा। फिर उन्होंने सबसे ऊंचे पॉइंट यानी शिखर से तराशना शुरू किया और धीरे धीरे मंजिल दर मंजिल नीचे की ओर आते गए। इसमें एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक गलती और सब कुछ बर्बाद। और इस लाजवाब तकनीक का नतीजा वो तो बस देखते ही बनता है। एक 96 फुट ऊंचा शिखर है जो आसमान से बातें करता है। एक शानदार 2 मंजिला गेटवे जिसे गोपुरम कहते हैं। फिर एक पत्थर का पुल है जो मुख्य मंदिर को बाकी चट्टानों से जोड़ता है। और वो 2 70 फुट ऊंचे खंबे क्या शान से खड़े हैं। लेकिन सबसे अद्भुत तो हैं मंदिर के बेस पर बने विशाल हाथी। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ही पूरे मंदिर का वजन अपनी पीठ पर उठा रखा हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बाहर से ही अद्भुत है, तो रुकिए, मंदिर के अंदर भी नज़ारा उतना ही जबरदस्त है। बड़े बड़े हॉल, खूबसूरती से तराशे गए खंबे और दीवारों पर तो मानो पूरी पौराणिक कथाओं को जिंदा कर दिया गया हो। रामायण के वो सीन जहां रावण कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है और शिव बस अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा देते हैं, सब कुछ पत्थर पर उकेरा गया है। महाभारत के भी कई किस्से हैं जो इन पत्थरों में जान डाल देते हैं। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, और यही सवाल इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। सबसे पहला और बड़ा रहस्य, वो 2 लाख टन चट्टान जो पहाड़ से निकाली गई थी, आखिर गई कहाँ? इतने बड़े कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास मीलों तक मलबे का कोई नामो निशान नहीं है ना अजीब बात? दूसरा सवाल है वक्त का। क्या इतना बड़ा ढांचा किसी एक राजा के जीवन काल में बन सकता था, या फिर इसे पूरा होने में कई पीढ़ियां लग गईं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लगा होगा। और ये जो हुनर था वो कारीगरों के परिवारों में पिता से बेटे को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता गया। अब क्योंकि ये काम इतना अविश्वसनीय लगता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसे बनाने में किसी बाहरी शक्ति की मदद ली गई या कोई खोई हुई पावर टूल जैसी तकनीक थी। लेकिन ये सारी बातें उन प्राचीन भारतीय कारीगरों के हजारों साल के ज्ञान और हुनर को कम आंकती हैं। सारे सबूत तो यही बताते हैं कि ये किसी और की नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और मेहनत का ही एक बेमिसाल नमूना है। एक एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये बस बहुत ही कुशल, बहुत ही असाधारण और पूरी तरह से प्रतिभाशाली लोगों की बनाई एक खूबसूरत रचना है। और यही बात सबसे अहम है, ये मंदिर इंसानी सोच, सब्र और कला का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में पत्थर में उकेरी गई ये विरासत हमें क्या सिखाती है? इसका क्या मतलब है आज हमारे लिए? देखिए, कैलाश मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राचीन दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जो हमें दिखाता है कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता।
और शायद सबसे जरूरी बात यही है, ये मंदिर उस ज्ञान और उस हुनर का प्रतीक है जो वक्त के साथ कहीं खो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि प्राचीन काल के लोगों के पास ऐसी कला, ऐसी समझ थी जो शायद आज हमारे पास नहीं है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। ऐसी और कौन कौन सी इंसानी उपलब्धियां और ज्ञान है जिन्हें हम वक्त के साथ भुला चुके हैं? प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।